Welcome to Daily Current Affair. Today is 22nd of December 2022. The question is Raithu Bandhu is a flagship scheme of which Indian state or UT? That is B. तेलंगाना. सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप स्कीम जो है वो स्टार्ट की है, उसका नाम है राइथू बंधु. राइथू बंधु जो है वो तेलंगाना स्टेट की एक क्या है, एक स्कीम है. इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली जो फार्मर्स होंगे उनको हम कितने देंगे, 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देंगे, दोनों खरीफ एंड रबी फसल की सीजन के लिए. ठीक है, दोनों सीजन के लिए 10,000 रुपये जो है वो पर एकड़ के हिसाब से फार्मर्स को देंगे. उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से क्या है, इस जो फार्मर्स हैं अपनी प्रोडक्शन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ कर सकती है. ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिपॉजिट करेगी 7600 करोड़ रुपीज़ इन द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स. जो किसान हैं उनके बैंक अकाउंट में डालेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फार्मिंग कर सके. ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है तेलंगाना के, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव. एज पर द यूनाइटेड नेशन नेचर डील, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्लैनेट इज सॉट टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030. ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक नेचर की डील है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, 2030 तक कितना नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है हमारे पास, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है. ठीक है, दैट इज़ बी 30%. मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो 30% एरिया है उसको किसके अंडर लेके आएंगे, यूनाइटेड नेशन के नेचर डील के अंदर, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सके, हम बचा सके इन द सेंस, मतलब कि वहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे होंगी. तो यूनाइटेड नेशन ने ये डील की है कि इसके अकॉर्डिंगली 30% तक टोटल एरिया जो अर्थ का है उसका 30% 2030 तक वो रिजर्व करेंगे या फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे. और आजकल कितना है, आजकल टोटल जो अर्थ है उसका 17%, 17% ऑफ टेरेस्ट्रियल और 10% मैरीन एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड है. ठीक है, ओनली कितना हो गया है 27%. जो 30% जो हम करेंगे इसको कब तक, 2030 तक. इस प्रपोजल के अंडर क्या बोला है, जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द फाइनेंशियल एड. ठीक है, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको ये बोला गया है कि आप लोग अपने अपने देशों में क्या करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें. ठीक है, बाय इंक्रीजिंग. ठीक है, जो $20 बिलियन है पैसा है वो 2025 तक उसको इंक्रीज़ करो, और 2030 तक जो ये कंजर्वेशन के लिए, जो नेचर कंजर्वेशन के लिए जो पैसा होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, $30 बिलियन तक के होना चाहिए. सो वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम. ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी मतलब कि लाइब्रेरी के दोस्त. ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है, दैट इज सी तमिलनाडु. सो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, एन रवि, और चीफ मिनिस्टर कौन है, एम के स्टालिन. तो उन्होंने क्या किया है, एम के स्टालिन ने एक फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है. इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो पूरा का पूरा तेलंगाना स्टेट है ना, वहाँ पर बहुत सारी स्टेट लाइब्रेरीज़ है. ठीक है, स्टेट लाइब्रेरीज़ है, तो जो स्टेट में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उनको तो ईज़िली क्या कर सकते हैं, इजीली उन लाइब्रेरी पे जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं. बट कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी नहीं जा पाते, लाइक डिसेबिलिटी वाले पर्सन, सीनियर सिटीज़न, किड्स, और हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो नहीं जा सकते कहाँ पे, जो स्टेट लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे पढ़ने नहीं जा सकते. तो उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने एक फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है. कि इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली जो लाइब्रेरी के कुछ एक वॉलंटियर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो बुक्स लेके जाएंगे इन लोगों के पास. ठीक है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से ये बुक्स लेके जाएंगे इन लोगों के पास, मतलब कि लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं वो इन लोगों के पास लेके जाएंगे. ठीक है, और ये इनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये लोग हैं ये लाइब्रेरी के साथ क्या होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो ये स्कीम किसने लॉन्च की है, तमिलनाडु ने. हु वॉन 9th प्रो कबड्डी लीग टाइटल, दैट इज डी जयपुर पिंक पैंथर्स. तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9th प्रो कबड्डी लीग टाइटल जो है वो जीता है. इन्होंने सीजन 1 2014 में स्टार्ट हुआ था, ये सीजन 1 भी इन्होंने ही जीता था, जयपुर पिंक पैंथर्स ने, और सीजन 9 2022 में इन्होंने जीता है, 8 साल बाद जयपुर पिंक
पैंथर्स ने। सीजन 2 जो है वो यू मुंबा ने जीता है, मुंबई वालों ने। और सबसे ज़्यादा बार जो है वो 3 बार कंटिन्यू जीता है पटना पायरेट्स ने, ठीक है, सीजन 3, 4, 5। उसके बाद एक बार सीजन 6 बेंगलुरु बुल्स, सीजन 7 बंगाल वॉरियर और सीजन 8 दबंग दिल्ली। So, which country to host 30th WTO ministerial meeting in February 2024? ठीक है, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है 2024 में वो कहाँ पे होगी? दैट इज़ यूएई। ठीक है, यूएई और कैमरून, कैमरून कौन है? ये अफ्रीका की एक कंट्री है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था? इन दोनों के बीच में ये कंपटीशन हो रहा था कि हम इसको होस्ट करेंगे, बट कैमरून को ये होस्टिंग नहीं मिली है, ये इस बार मिली है यूएई को। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो होगी कैमरून में। ठीक है, आपने याद रखना है, पहले यूएई उसके बाद होगा कैमरून में। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये फाउंड हुआ था 1995 में। ठीक है, 1995 से पहले डब्ल्यूटीओ को बोलते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जो कि बना था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945-1946 के आसपास ये बना था। इसके मेंबर्स कितने हैं डब्ल्यूटीओ के? 164। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन काम क्या होता है डब्ल्यूटीओ का? इसका मेन काम होता है कि फ्री ट्रेड को सभी कंट्री के अंदर क्या करें? प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो और इकॉनमी अच्छी हो। ठीक है, और 12th मिनिस्ट्रियल जो 13th है वो यूएई में होगी, 14th कहाँ पे होगी? कैमरून में। और 12th मतलब कि जो पिछली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी कहाँ पे? जिनेवा में। हेडक्वार्टर जहाँ पे इसका है जिनेवा में, वहीं पे हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल आपने याद रखना है, पहली फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है डब्ल्यूटीओ की, उनका नाम है नागोजी ओकोंजा-इवेला। हु बिकम यंगेस्ट टू क्लेम फाइफर ऑन टेस्ट डेब्यूट। ठीक है, क्रिकेट का एक टेस्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसमें जो डेब्यूट में किस प्लेयर ने अपने डेब्यूट मैच में 5 से ज़्यादा विकेट जो है वो लिए हैं। ठीक है, एक इनिंग में 5 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। मतलब कि एक जो टेस्ट मैच होता है उसकी 2 इनिंग्स होती है, किसी एक इनिंग में उसने फाइफर लिया है, तो वो कौन है जिसने यंगेस्ट एज में ये कारनामा करके दिखाया है? वो है रेहान अहमद। तो ये इंग्लैंड के प्लेयर है रेहान अहमद। ठीक है, और ये सबसे छोटे प्लेयर भी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है। ठीक है, और ये थे 18 साल और 126 दिन के थे जब इन्होंने ये 5 विकेट हॉल लिया है। उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे पैट कमिंस। उन्होंने 18 साल 193 डेज़ की उनकी उम्र थी, तब उन्होंने 6 विकेट लेके 79 रन जो दिए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2011। तो पहले ये किसके नाम था? पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है उनके नाम था ये रिकॉर्ड। अब किसके नाम पे आ गया है? रेहान अहमद जो ये है, इनके नाम ये रिकॉर्ड आ गया है। डैश टू पार्टिसिपेट इन 50th एडिशन ऑफ केप टाउन टू रियो रेस 2023। अभी एक केप टाउन जो है सिटी है साउथ अफ्रीका की, वहाँ से एक रेस होती है रियो तक। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? 2023 में ये जो रेस है ये 50वां एडिशन है इसका। ठीक है, इसके लिए जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा वो है आईएनएस तारिणी। आपने नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएनएस तारिणी। और ये वही आईएनएस तारिणी है जिसने पूरे ग्लोब का चक्कर काटा था, जिसमें सारी की सारी ऑल वुमेन ऑफिसर जो इसका क्रू था, और उसका टाइटल था नाविका सागर परिक्रमा इन 2017 में ये हुआ था। ठीक है, तो ये कब होगा? ये जो ओशिन सेलिंग रेस होगी वो केप टाउन से स्टार्ट होगी 2 जनवरी से, और कहाँ पे? रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में ये ख़त्म होगी। तो ये साउथ अफ्रीका से ब्राज़ील तक की ये रेस होगी जिसमें आईएनएस तारिणी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से। इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स विच स्टेट और यूटी गॉट द बेस्ट रैंक इन ऑल कैटेगरी? दैट इज़ बेस्ट रैंक में है आपके पास पुडुचेरी। ठीक है, बेस्ट रैंक में पुडुचेरी है, और पहले नंबर पे पुडुचेरी, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पे कौन है? गोवा, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, रिपोर्ट कौन जारी करता है? विवेक देबरॉय है जो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है? विवेक देबरॉय जी ने जारी की है। ये किसके ऊपर बेस होती है? ये इसके ऊपर 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। इसमें देखा जाता है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, और बेसिक ह्यूमन नीड्स पूरी हो रही है किसी स्टेट में या नहीं हो रही है, और वेल बीइंग मतलब कि जो पीपल है उस स्टेट के
वो उनके उनके वेलबींग्स के लिए कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, ये 3 बेसिक इसके मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है। आपने ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे है पुडुचेरी, दूसरे पे लक्षद्वीप एंड तीसरे पे है गोवा। और बेस्ट सिटी भी आपने याद रखनी है। पहली है आइजवाल, आइजवाल मिजोरम की सिटी है। उसके बाद सोलन एंड शिमला दोनों हिमाचल प्रदेश की सिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंकिंग है, पुडुचेरी की जो रैंकिंग है वो हाईएस्ट है 65.99। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद गोवा, उसके बाद सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है चंडीगढ़ एंड केरला। तो ये टॉप 10 जो भी है, टॉप 10 जो स्टेट्स हैं इस लिस्ट में वो हैं। ठीक है, उसके बाद झारखंड और बिहार, सबसे लोएस्ट है झारखंड का, दैट इज़ 43.95। और उसके बाद है बिहार का, दैट इज़ 44.47। तो लोएस्ट है झारखंड, हाईएस्ट है पुडुचेरी। और सिटी में कौन है, ऐजवाल मिजोरम की सिटी, और दूसरे नंबर पे सोलन है, तीसरे नंबर पे शिमला। ये दोनों सिटीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की। वो लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा। ठीक है, कल्याणी फेरिस्टा क्या है, एक स्टील ब्रांड है, एक नया स्टील ब्रांड है। ठीक है, मतलब कि ग्रीन स्टील ब्रांड है। ग्रीन स्टील ब्रांड मतलब कि इस स्टील को बनाने के लिए कोई भी हमने कार्बन एमिशन नहीं किया है, तब इसको ग्रीन स्टील ब्रांड जो है बोलते हैं। इसका नाम है कल्याणी फेरिस्टा। तो इसको किसने, ये इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है जो कि किसने लॉन्च किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। और ये जो स्टील बनाया है कल्याणी फेरिस्टा, ये पुणे की एक स्टील बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी ग्रुप। इन्होंने इसको बनाया है। कि कैसे बनाया है, इस स्टील को बनाने के लिए इन्होंने जो एनर्जी यूज़ की है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो उन्होंने यूज़ किए हैं। मतलब कि इसमें कोई कोयला यूज़ नहीं किया है, कोई हाइड्रोकार्बन यूज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा क्या हो जाता है, CO2 एमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज एमिट होती है। तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ नहीं हुआ है, तभी इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन स्टील ब्रांड जो इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, और जो कोयला है या फॉसिल फ्यूल्स है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा CO2 एमिट होता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है। तो उनको इन्होंने यूज़ नहीं किया है। उन्होंने किसको यूज़ किया है, लो कार्बन एनर्जी लाइक हाइड्रोजन उन्होंने यूज़ किया है, कोल गैसिफिकेशन उन्होंने यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है। तो इसकी वजह से क्या है, ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है वो बना है इंडिया का, उसका नाम है कल्याणी फेरिस्टा। सो कौन सी कंट्री है जिसने ग्रीन स्टील पहले बनाया था, वो है स्वीडन। सबसे बेस्ट जो स्टील होता है वर्ल्ड का वो होता है कौन, निप्पन स्टील। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।